एक राजा था और उसकी दो पत्नियां थीं। एक बहुत काली थी और एक बहुत गोरी थी। जो गोरी थी उसको अपने गोरेपन का बहुत घमंड था और जो काली थी वह बहुत भोली भाली थी। उन दोनों में एक समानता थी कि उन दोनों को कोई संतान नहीं था। राजा बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसको लगता था कि मेरी भी कोई संतान होनी चाहिए। राजा अपनी दोनों पत्नियों से बहुत प्यार करता था। उसने कभी भी दोनों पत्नियों में भेदभाव नहीं किया। राजा की जो गोरी पत्नी थी वह बहुत घमंडी और झगड़ालू थी। घर के सब काम काज राजा की काली वाली पत्नी से करवाती थी और वह बेचारी सब काम कर लेती थी पर राजा को कुछ नहीं बताती है। एक दिन राजा की दोनों पत्नियों का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। राजा की गोरी पत्नी ने काली पत्नी को महल से निकाल दिया। काली रानी ने राजा को सारी बात बताई और राजा उसे कहने लगे कि मैं तुम्हारे लिए अलग महल बना दूंगा, तुम उस महल में रहना। फिर राजा ने महल के सामने छोटा सा महल बनाया और रानी को उस महल में रहने के लिए बोले। एक दिन राजा दूसरे राज्य में घूमने के लिए जा रहे थे तो उसने अपनी दोनों पत्नियों से कहा कि तुम दोनों को क्या क्या चाहिए, मुझे बता दो, मैं तुम दोनों के लिए लेकर आऊँगा। तब गोरी वाली पत्नी बोलती है कि मुझे मेकअप का सारा सामान चाहिए। फिर वह काली पत्नी से पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। काली वाली पत्नी बोलती है कि मुझे एक छोटा सा बंदर चाहिए। वह बोला कि ठीक है, मैं लेकर आऊँगा, कहकर राजा वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन राजा दूसरे राज्य गए और उसने वहाँ से सारा सामान ले लिया और अपनी दोनों पत्नियों को उनका सामान दे दिया। राजा की काली पत्नी उस बंदर को देखकर बहुत खुश हो गई। वह बंदर उस रानी का सारा काम करता था, उसके साथ खेलता भी था। वह काली रानी उस बंदर को अपने बच्चे जैसा प्यार करती थी। एक दिन अचानक काली रानी बहुत बीमार हुई पर उसे देखने राजा नहीं आए। बंदर को बहुत गुस्सा आया और वह महल में चला गया। राजा से कहने लगा कि काली रानी बीमार है, आप देखने भी नहीं आए। बंदर के डांटने के बाद अगले दिन राजा रानी को देखने के लिए घर आते हैं। दवाई और खाने पीने की चीज़ देकर चले जाते हैं। वह रानी उस बंदर को बताती है कि मुझे कोई संतान नहीं है, मुझे एक संतान चाहिए। वह बंदर उस रानी को बोलता है कि आप टेंशन मत लो, आपको संतान ज़रूर होगा, मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा। अगले दिन वह बंदर घर से गेहूं का आटा लेकर मंदिर जाता है और गेहूं के आटे को गूंथता है और उसमें 2 आँखें, 1 नाक, 2 हाथ, 2 पैर ऐसे बनाता है और भगवान से प्रार्थना करता है। भगवान उस बंदर की प्रार्थना सुनकर उस आटे के गोले को एक छोटा बच्चा बना देते हैं और वह बंदर उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाता है। बंदर ने बच्चे को लेकर आता है, काली रानी के गोद में दे देता है। काली रानी उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाती है, बंदर का शुक्रिया अदा करती है। राजा को खबर मिलती है कि काली रानी को संतान हुआ है। राजा बहुत खुश हो जाते हैं, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। ढोल नगाड़े लेकर रानी के घर आते हैं, उसे महल आने के लिए कहता है। काली रानी खुशी से अपने बच्चे को लेकर महल जाती हैं और राजा उस गोरी रानी को घर से निकाल देते हैं और काली रानी को अपने पास रख लेते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोग को कैसा लगा कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिए।